इतनी जल्दी कैसे मैंने अपने वज़न को घटा लिया? बहुत सारे ऐसे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, तो मैं आज आपको वही जानकारी दूँगी। बहुत बार हम लोग डाइटिंग और बहुत स्ट्रिक्टली वेट को लूज़ करने के चक्कर में ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बनाने को ये वीडियो मैं बैठ के आराम से बना सकती थी, लेकिन मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए कि नहीं, आप खुद देख करके पता लगा सकते हैं। एंड बहुत बार फिर ये भी बोलने लगते हैं कि भाई हमें पता नहीं चल रहा है कि वाकई में आपका वजन घटा या नहीं घटा। वैसे तो फेस से आपको पता चल जाता है, जब हमारा वजन बढ़ता है तो हमारी ओवरऑल बॉडी पे उसका फर्क पड़ता है। मतलब कि पेट के बढ़ने के साथ साथ पेट हमें तब ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि वो फिर ऐसे लटका हुआ थुलथुला सा दिखता है साफ। मतलब हम कोई भी ड्रेस अपनी पसंद की जैसे फिटिंग की पहनते हैं तो वो बाहर को निकला हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमारा फेस भी ठीक वैसे ही मोटा सा हो जाता है। हाथ पैर, आपकी थाइज वगैरह हर जगह मतलब आपका वजन जो है वो दिखता है साफ साफ। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि मेरा जो पेट है बिल्कुल गायब हो चुका है। अब कैसे इतने जल्दी मैंने इतने रिजल्ट, और बाकी फेस से भी आपको पता चल ही रहा होगा, क्योंकि फेस अगर आपका स्लिम है तो दिखती सी बात है कि आपका वजन लूज हो चुका है। ठीक है, अब मैं जो बात कर रही थी कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजें फॉलो करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनकी हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो क्या है कि देखो, हम लोग डाइटिंग का सहारा ले लेते हैं कि हाँ जी, बोलते हैं कि भाई आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट तो खाओ ही नहीं, उसी से आपका वजन बढ़ रहा है, कैलोरीज बढ़ रही है तो वजन बढ़ रहा है। ये बात सही है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज लेते हो तो उसी की वजह से हमारा वजन बढ़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कार्ब्स लेने ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी देखो, हमारी बॉडी को हर चीज की जरूरत है। प्रोटीन की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, हर चीज की। तो वैसे ही कार्ब्स की भी जरूरत होती है हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारा अंदर का जो सिस्टम है उसको काम करने के लिए, जो भी हम खाते हैं उनके न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने के लिए हर चीज की जरूरत होती है। तो बस मोटा मोटी आप इतना समझिए, क्योंकि बहुत डिटेल में जाते हैं तो वीडियो हो जाता है लंबा और फिर आप भी कमेंट करने लग जाते हैं। तो देखो जी, आपको खाने पे परहेज रखना है। कैलोरीज जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग चाहिए, लेकिन आपके बॉडी वेट के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बस इतना बताऊंगी कि भाई आपको तामझाम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना मैथमेटिक्स समझने की जरूरत ही नहीं है। आप जो आपके घर में बनता है, दाल रोटी सब्जी जो भी बनता है उसी को खाइए, घर का खाना खाइए। बाहर की चीजें, बाहर का कुछ भी खाओगे मैदा उसमें होगा, या बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें खाओगे तो ऑब्वियसली कि आपकी कैलोरीज एकदम से बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज होती है और न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और यहीं पे जो लोग बहुत ज्यादा डाइटिंग का सहारा ले लेते हैं, उनका क्या होता है कि अंदर का सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। मतलब जो आपका जो पाचन तंत्र है वो खराब हो जाता है। बहुत बार अगर आप डाइटिंग करते होंगे, किसी ने भी, कोई भी अगर होगा यहाँ पे ऐसा शख्स जिसने डाइटिंग का सहारा लिया होगा और उसको कब्ज जैसी समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन या दस्त जैसी या कुछ इस तरह का पेट खराब वाली समस्या नहीं हुई होगी, तो आप कमेंट कर देना। तो जो ये कॉन्स्टिपेशन, ये जो हमने अपने अंदर के सिस्टम को, गट हेल्थ को बिगाड़ दिया, उसी को पहले आपको ठीक करना होगा। और जब आपकी गट हेल्थ बिल्कुल सही सलामत हो जाएगी, बिल्कुल आपका जो खाया पिया है वो सही से पचेगा, तो भाई मैं कह रही हूँ कि आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं। आप बिल्कुल फिट रहोगे बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी हैवी वर्कआउट, जिम जाए, बहुत डाइटिंग किए बिना भी आप बिल्कुल स्लिम ड्रिम जैसा आप मुझे देख रहे हो। भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, ना कोई डाइटिंग करती हूँ, ना कहीं पर भी आती जाती हूँ, कुछ नहीं करती, बस घर की दाल रोटी खाती हूँ। तो अब इस गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत ही जल्दी से बूस्ट हो जाए और आपका खाया पिया सही से पचे और बिल्कुल भी फैट जमने ही ना दे आपकी बॉडी में। अगर ये काम आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एक दो दिन के लिए, एक आध दो महीने के लिए या साल भर के लिए आपको वेट को मैनेज नहीं करना है, जिंदगी भर के लिए। उम्र फिर चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आपका वजन जो है बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहे। तो इसके लिए जो मैं आपको आज तरीका बता रही हूँ ना, बहुत बेस्ट एंड बेस्ट है। ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ को सुधार देगा, अगर आपको किसी को कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होंगी तो उनका मतलब कि ये जो सिस्टम है इतना ज्यादा दुरुस्त हो जाएगा कि जो हार्ड आपको
स्टूल आता था वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आपको कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कोई भी एज ग्रुप वाले स्पेशली जब जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो लोगों को ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, और वहीं पे जो लोग डाइटिंग का सहारा लेते हैं उनको भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो आप ये उपाय कर लेना, इससे आपका पेट बिल्कुल अंदर हो जाएगा, खाया पिया सही से बचेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना, अगर कोई गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे हैं, या आपको पेट से रिलेटेड आप कोई भी गंभीर बीमारी का से जूझ रहे हैं जिसके लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपको इस नुस्खे को नहीं फॉलो करना है एज इट इज़। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वैसे तो बिल्कुल जो आपकी मैं हमेशा ही आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो बिल्कुल घर की हो, शुद्ध हो, और आपको कोई किसी तरह के साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसी इस तरह की समस्या हो पेट से रिलेटेड, तो आप डॉक्टर से जरूर कंसर्न कर लें। और गर्भवती महिलाओं को तो इन सब चीज़ों के में पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बोलना एक बार मतलब मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ना सिर्फ वजन को मेंटेन करने के लिए ही आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे बहुत बार कमेंट आते हैं, भैया ऐसा क्या करते हो आप अपनी स्किन के लिए? बालों के लिए तो बहुत बार मुझसे पूछते हैं। तो आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, मतलब जब आपका गट हेल्थ, आपका अंदर का सिस्टम सही होता है ना, तो वो दिखता है आपके फेस के ऊपर। बुजुर्ग लोग यूं ही नहीं कहते थे कि जो हम खाते हैं वो हमारे चेहरे पे दिखता है। तो भाई ये जो उपाय है एक बार करके देख लेना। एंड कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए तो गजब का उपाय है। तो चलिए क्या करना है आपको फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना है त्रिफला पाउडर। अब ये जो मेरा त्रिफला है ये ऐसा क्यों दिख रहा है ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने घर में खुद से तैयार किया हुआ है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो मोटे मोटे कण आपको दिख रहे हैं ये है आंवला के। और त्रिफला जो है 3 फलों का मिश्रण होता है, आपको पता ही होगा, आंवला, हरड़ और भेड़ा। और मैं हूँ हिमाचल से, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं मतलब ये बहुत ही कॉमनली मिल जाती हैं, और एक तरह से भी हर जगह मिल जाती है। जंगल के जंगल होते हैं इन सब चीज़ों के। तो इसलिए हम लोग अपना खुद का ये तैयार करा है मैंने, तो इसलिए आपको इस तरह का दिख रहा है। मार्केट से जो आप पाउडर लोगे वो काफ़ी ज़्यादा महीन पिसा हुआ पाउडर होता है, तो वो आपको उस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और जो त्रिफला है इसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पेट को काफ़ी समय तक भरा हुआ फील कराता है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में है क्योंकि इसमें आंवला है, और आंवला आपको पता ही होगा एक रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये जो तीनों ही चीज़ें हैं इनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ को सुधारने का काम करते हैं, आपकी गट हेल्थ को सुधारने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपको इतना सारा नहीं लेना है, लेकिन क्वांटिटी के ऊपर खास ख्याल रखें। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। जो भी शुरुआती होते हैं उनके लिए क्वांटिटी बिल्कुल अलग रहती है, और जो इस्तेमाल करते रहते हैं इन सब चीज़ों को उनके लिए क्वांटिटी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा कीजिए। अगर पूरी नॉलेज नहीं लोगे तो भाई फिर देखो आधी अधूरी नॉलेज जो है बोलते हैं ना कि खतरे वाली होती है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बाकी कौन इसको नहीं ले सकता है वो सारी चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं। दस्त वगैरह लगे हो तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी होती है, ठीक है। तो ये मैंने त्रिफला जो है ले लिया। एंड अब देखो सेकंड जो चीज़ इसके अंदर जाएगी, ये इतना नहीं लेना है, ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि जस्ट दिखा रही हूँ। अब सेकंड जो चीज़ इसके साथ जाएगी मिलेगी वो क्या है, ये है मीठी सौंफ। मीठी सौंफ जो हरे वाली सौंफ है जो हम मीठे में इस्तेमाल करते हैं, जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वाली सौंफ आपको ले लेनी है। एंड ये जो सौंफ होती है आपको पता ही होगा कि आपके पाचन को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें भी एक तो फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके वजन को कम करने के लिए हेल्पफुल है। और आजकल चला हुआ है गर्मी का मौसम, तो इसकी तासीर भी ठंडी होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप लेते हैं उसका कॉम्बिनेशन बनना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ें जो है ना खास ख्याल रखना उसका बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और देखो कोई भी चीज़ जब आप ले रहे हो तो उसके साथ आपको और चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देख लेना। बाकी देखो अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, नींद आपकी प्रॉपर नहीं होगी, संतुलित आहार नहीं लोगे, तो तब देखो कोई भी चीज़ आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं देती है। तो थोड़ा तो आपको मतलब उस हिसाब से अपने ऊपर ध्यान देना ही होता है। तो अब ये जो सौंफ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा त्रिफला जो है ये भी पाउडर फॉर्म में है, तो इसको भी हमने पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। अब आपने करना क्या है कि जितनी क्वांटिटी में, मान के चलो इसको आप ना एक पाउडर जैसे चूरन जैसा बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई
हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहता है कि हम चीज़ों को तैयार करें, जैसे काढ़ा तैयार करें। तो ये सब चीज़ें जिन जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि चूरन, जैसे चूरन फॉर्म में लिया आपने और फिर इसको आपने गर्म पानी के साथ खा लिया, ठीक है। और क्वांटिटी मैं बता दूं आपको, ये दोनों चीज़ें हमने मिक्स करनी है। तो जितना आपने ये त्रिफला पाउडर लिया उतना ही हम यहाँ पे सौंफ को भी पाउडर फॉर्म में बना लेंगे और फिर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है, दो तरीके बता देती हूँ इसको यूज करने के। एक जो तरीका है वो ये है कि आपने चूरन फॉर्म में लिया। अब चूरन कितना लेना है, ये देखो, जैसे आपने दोनों चीजों को बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर लिया है, तो जो शुरुआती हैं उनको लेना है बिल्कुल इतना, आधी जैसी चम्मच। ये चम्मच का साइज भी देख लीजिए, टीस्पून है, छोटा चम्मच है, तो ये आधी चम्मच से आपने शुरुआत करना है। फिर आपको खुद दिखने लगेगा कि आपका पाचन दुरुस्त हो रहा है, आपका वजन कम हो रहा है। फिर आप क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इतना सा कर दिया, फिर आपने इतना कर दिया, ठीक है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हफ्ता भर रेगुलर लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब गैप रखिए कि भाई हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए 2-4 दिन, फिर उसके बाद वापस से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एंड जो लोग काढ़ा बना सकते हैं, तो यहाँ से फिर आपने सेम यही क्वांटिटी ली और फिर अपने पानी को गर्म करके उसके अंदर अच्छे से मतलब इसको बॉईल कर लिया, और उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिनको चूरन फॉर्म में यूज़ करना है उन्होंने लेना है गरम गरम पानी। जैसे अभी आप देख रहे हैं पानी से भाप निकल रही है, तो ये गरम पानी है, लेकिन बॉईल करते हुए पानी में मैं ये नहीं ले रही हूँ। जस्ट आपको बस गरम गरम पानी लेना है, जितना आप सिप सिप करके पी सकते हो, जैसे चाय पीते हैं उतना गरम पानी। और फिर उस गरम पानी में अब आपने ये जो चीज़ें हमने मिक्स कर रखी हैं, दोनों सौंफ और ये त्रिफला पाउडर, ये लिया इतना अपने जो आपकी शुरुआती है तो इतनी क्वांटिटी, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। प्लस अब देखो, जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है और वजन को कम करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल चीज़ बता रही हूँ। क्या है ये है गाय का घी। देसी गाय का घी अगर लें आप तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। लेकिन घी आपके वजन को बढ़ाता भी है, लेकिन बहुत सारे हेल्दी फैट इसमें पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। विटामिन ए भी इसमें भरपूर मात्रा में होती है, विटामिन डी होती है, ई होती है, के होती है, मतलब एक बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है। तो इसको लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो अब आपने इसी जो गरम गरम बिल्कुल पानी है इसके अंदर इसको भी मिक्स कर लेंगे, लेकिन लेना आधी जैसी चम्मच, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है, ठीक है। बहुत सारे फायदे होते हैं, और वजन को भी ये कम करता है अगर आप सही क्वांटिटी में लेते हैं तो इस तरीके से आपने, जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं बता रही थी, उनके लिए भी फायदेमंद है। और वजन को कम करने वालों को कब लेना है, कॉन्स्टिपेशन वालों को कब लेना है, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो इस तरीके से मिक्स कर लेना है और सिप सिप करते हुए आपको इसको पी लेना है। तो इस तरह से ड्रिंक हो गया आपका तैयार। अब इसको लेने का सही टाइम है, या तो आप सोने के जस्ट आधा घंटा पहले ले लीजिए, मतलब कि जब आपने डिनर का खास ख्याल रखें। वजन जिनको लूज करना है उनको अपना डिनर बिल्कुल लाइट कर देना है। एंड कभी भी मतलब आपको जस्ट आप सोने जा रहे हो उससे पहले खाया पिया और सो गए, ये नहीं करना है। मतलब कि आपके सोने में और डिनर करने में अगर पॉसिबल है तो 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं है पॉसिबल तो कम से कम 1 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप आजमा करके देख लेना, 2-3 दिन जब आप करोगे, जितना हो सके उतना लाइट डिनर कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना इस टाइम पे रेस्ट पे होती है। तो मैक्सिमम अगर आप बहुत हैवी खाते हो तो वो फिर आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही रीज़न होता है कि हम मोटे होते हैं और बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उन्होंने क्या करना है कि जब आपने सोना है तो उससे आधा या 1 घंटा पहले इस ड्रिंक को लेना है, और आराम से फिर आप जो भी आपका रहता है काम काज वो करने के बाद सो जाइए। तो सुबह आप खुद ब खुद देख लोगे कि अब आपका पेट बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो चुका है, एंड जो आपका हार्ड स्टूल आता था वो भी बिल्कुल नरम हो गया है, और आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या है, कब्ज जैसी समस्या है, तो इसके लिए आपने पीना है इसको रात को सोने से पहले, ठीक है। बाकी अगर आप अपने बढ़े हुए पेट से, अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बस अपने इस बढ़े हुए पेट से ही छुटकारा पाना है, तो आपने इसको पीना है सुबह,
सुबह खाली पेट का मतलब है कि सबसे पहले जब हम उठते हैं तो तब तो हमने शुरुआत करनी है गुनगुने पानी या नॉर्मल वाटर से। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास तक आप पानी पीजिए तो आपका पेट एकदम साफ हो जाता है। अगर मतलब एकदम से अगर आपका पेट साफ नहीं भी हुआ है, फिर देन आपने थोड़ा बहुत अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, करते हो तो बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एक तो फ्लेक्सिबल बनी रहती है और जो आपको देखो कम उम्र में ही हमारे घुटने काम नहीं करते हैं, कभी यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये सारी समस्याएं नहीं होते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एक्टिव फील करते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कीजिए या फिर आप वॉक कर लीजिए। वॉक कहीं पर भी अपनी बालकनी में या जहाँ भी तेज तेज चलना होता है ताकि आपको पसीना आए, और ये आपके वजन को लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नहीं करते हो ये सब चीज़ें तो बस फिर आपने ये जो ड्रिंक है इसको आप ले सकते हैं और फिर इसको लेने के आधा घंटा बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए। तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से लिया तो फिर आप देखना कि आपका जो पेट है वो बहुत ही तेज़ी से, आपकी जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में फिर आपको इस तरीके के रिजल्ट दिखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, आप मतलब 2-3 दिन ये फॉलो करके देखना। जैसे डिनर पे खास ख्याल रखा आपने, आप 10 मिनट का एक्सरसाइज भी कर रहे हो और ये ड्रिंक भी ले रहे हो, तो आप खुद देख लेना भाई, बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपकी स्किन, बाल सब कुछ हेल्दी हो जाता है। एक बार ट्राई जरूर करें। ट्राई करने के बाद आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में दोबारा से शेयर करने में जरूर आए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आए हुए चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।